के देश हित में बात करें तो ज्यादा अच्छा हमको लगता होगा। चलिए ठीक है, शोएब सिद्दीकी साहब, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे बयान को लेके? औरंगजेब क्रूर शासक था, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं नहीं, ये चीजें गलत पढ़ाई जा रही है, गलत बताई जा रही है, इतिहास गलत है। देखिए पूर्णा जी, ऐसा है, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैंने हमेशा, कभी नेशनल चैनल हो या रीजनल चैनल हो, मैंने हमेशा मोहब्बत की बात करी। और अभी अभी आपने 2-4 बयान दिखाए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे आदर्श जो हैं वो मेरे वालिदैन हैं, जिसे माता पिता कहा जाता है। मैं समझता हूँ किसी औलाद के लिए आदर्श माता पिता से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकता। अभी आप देखिए इस तरह की बातें चल रही हैं, संविधान की बात आ रही है। आप बताइए, संविधान मुल्क में सबसे बड़ा होता है और संविधान पे हर इंसान को चलना चाहिए। संविधान के खिलाफ कोई भी होगा, चाहे शोएब सिद्दीकी क्यों ना हो, तो अगर संविधान के खिलाफ कोई बात करेगा या चलने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो। अब आप देखिए इस तरह की बातें चल रही हैं कि उन्होंने ये बात की, उन्होंने ये बात की। आप देखिए मुल्क में हमारे वहां एक बात जैसे कही जा रही है कि रोजी से रोजा होता है, रोजी रोटी पे कहीं आप बात चल रही है, आप बताइए कहीं बात नहीं चल रही है। इस तरह की बात लाने के बाद मंदिर आम पे लोग बात ला देते हैं और उसके बाद मीडिया में इसकी डिबेटें शुरू हो जाती हैं। जो बात को खत्म हो जाना चाहिए वो और तूल पकड़ लेती है। आप बताइए इस मुल्क में जयचंद का क्या रोल था? आप बताइए जयचंद का क्या रोल था? अभी हमारे प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता ने जयचंद की बात करी। तो ऐसा नहीं, देखिए हिस्ट्री जो होती है, मैंने हमेशा एक बात कही, जो आने वाले कल के मसाइल हैं सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। तो उन्होंने जो बयान दिया वो उनका अपना बयान हो सकता है। अभी मेरी बहन ने कहा कि उन्होंने नहीं माफी मांगी, आशीष भाई ने कहा कि मांगी है, तो नहीं, उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने ये कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूँ, और जिसको भी इससे जिसकी भी भावना आहत हुई है, तो मैं अपना ये बयान वापस लेता हूँ। जी जी, देखिए पूर्णा जी, ये होता है कि उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं अपने इस बयान को वापस लेता हूँ। जी जी, देखिए पूर्णा जी, क्या होता है, किस बात की माफी मांग रहे हो? अरे सर वही बोल रहे हो, वही मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है, चित्रांशु जी मुकम्मल। देखिए होता क्या मैडम पूर्णा जी, आप अक्सर देखिए बयानबाजी जो चलती है, खास इलेक्शन वगैरह बहुत चलती है, और बाद में वो नेता या वो लीडर या आम आदमी ये कहता है कि मेरी बात को दूसरे अंदाज से पेश किया गया, मेरी वीडियो काट किस तरह पेश किया। तो मैं इस वक्त मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, आप बेरोजगारी देखिए चरम पे चल रही है, बेरोजगारी पे डिबेटें नहीं होती हैं, मैं चाहता हूँ उस पर डिबेट होना चाहिए। आप देखिए इस वक्त रमजान शरीफ चल रहा है, आप देखिए हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंदू भाइयों की दुकानों से मुसलमान मुसलसल सामान ले रहा है और हिंदू भाई खुश होकर बात कर रहा है। अगर उन्होंने इस तरह के बयान नहीं, तो देखिए शोएब जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं हो रही है, बात इस चीज पर हो रही है, बात विचारधारा की हो रही है। बात यहां पर हो रही है कि अबू आजमी ने जिस तरह से बयान दिया कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, इतिहास में गलत बताया गया, गलत पढ़ाया गया, बात इन विचारधाराओं पर हो रही है कि आखिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था। पूरी इतिहास की किताबें उसकी क्रूरता से भरी हुई हैं, उसके बाद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इस पे तो बात तो जाहिर सी है ना कि बात तो होगी ही, इस पे हम चर्चा करेंगे ही, क्योंकि देश, जाहिर सी बात है, देश राम रहीम से चलने वाला है, ना कि औरंगजेब से चलने वाला है। देखिए ऐसा है पूर्णा जी, कभी कभी एंकर भी जब पार्टी बन जाते हैं तो सामने वाले को जवाब देने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप बताइए, मैं चैलेंज के साथ आपके नेशनल टीवी कह रहा हूँ, आपका नेशनल चैनल है, पूरी इंडिया को देख रही है, आप बताइए किसी एक मुसलमान ने इस तरह की बातें करी? आप मुसलमान बता रहा हूँ, मैं अबू आजमी का जिक्र कर रही हूँ, मैं अबू आजमी का जिक्र कर रही हूँ। मैं सियासी बात बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी उनको डिफेंड कर रही है, समाजवादी पार्टी उनको डिफेंड कर रही है। देखिए अखिलेश यादव जी का बयान अभी मैंने नहीं सुना, और अभी आशीष भाई ने बात कही थी कि मैंने अभी अबू आजमी का बयान नहीं सुना, मैंने वाकई नहीं सुना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क संविधान से चलता है, कि कोई भी इंसान हो, चाहे किसी बरादरी का हो, संविधान से चलता है। और जाहिर सी बात, मेरे नबी ने फरमाया मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, और मुल्क के कानून को मैं मानता हूँ और मैं मानूंगा। उन्होंने जो बयान दिया है, जिस तरह के लोग कह रहे हैं वापस, तो बयान सुनिए ना सिद्दीकी साहब, यही मैं आशीष जी से भी कहूंगी, जब हमारे डिबेट का जो मुद्दा ही यही था और आप कह रहे हैं कि हमने तो बयान ही नहीं सुना, ये कैसे हम मान ले सर? बयान तो कम से कम आपको सुनना चाहिए ना। होता क्या है, कभी कभी होता है कि सामने वाला चाहता है कि मैं जो कहना चाहूँ वो कह दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या देश औरंगजेब की विचारधारा पर चलेगा? देखिए देश जो चलेगा, देखिए मेरे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
का मैंने हमेशा सम्मान किया, आपके डिबेट पे किया। ठीक है, मुल्क जो चलिए, ठीक है चलेगा वो सिद्दीकी संविधान साहब, अपर्णा जी का मैं रुख चलेगा। करती हूँ। देखिए ठीक है। मुल्क जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, और संविधान के खिलाफ कोई होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री एक्शन ले, चाहे प्रधानमंत्री एक्शन ले, संविधान से ही मुल्क चलता, हमेशा चलिए चलेगा। ठीक है। अपर्णा जी, अबू आजमी लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने तो